Hello, friends. Today we are going to discuss The Tempest, another play by William Shakespeare. अच्छा, ये प्ले जो है वो 1610 में लिखा गया था और ये शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट वर्क था। इसके बाद उन्होंने एक और प्ले स्टार्ट किया था जो कि उनका अनफिनिश्ड वर्क था। सो ये उनका हम कह सकते हैं कि लास्ट कंप्लीट वर्क फिनिश वर्क है जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपनी लाइफ में, द टेम्पेस्ट। और ये 1610 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा शेक्सपियर का ये वाहिद प्ले है जो जिसमें 3 यूनिटीज़ ऑब्जर्व की गई हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसके अलावा जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें ये यूनिटीज़ को वो फॉलो नहीं करता, बट सिर्फ यही प्ले है जिसमें उसने फॉलो किया है। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पीपीएससी में आ भी चुका है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें उसने 3 यूनिटीज़ फॉलो की हैं। जो द वर्ड है टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स सी स्टॉर्म। इसका जो है वो मतलब ही है समंदरी तूफ़ान, समंदर में तूफ़ान। और ये प्ले जो है इसमें वो एक समंदर के तूफ़ान के बारे में भी बात करेगा, वो हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज़ प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो इज़ लीडिंग कैरेक्टर एंड प्रोस्पेरो वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। नेक्स्ट है कैरेक्टर मिरिंडा। मिरिंडा इज़ द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रोस्पेरो भी काफ़ी जो है वो काइंड, लविंग और केयरिंग नेचर का होता है और उसकी बेटी भी बहुत अच्छी होती है। शी इज़ आल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग। नेक्स्ट है एरियल। एरियल इज़ अ स्पिरिट जिसको प्रोस्पेरो ने जो है वो अपने अंडर किया हुआ है, उसको प्रोस्पेरो ही कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ कैलिबन। कैलिबन इज़ आल्सो अ स्पिरिट बट अ बैड वन वी कैन से। इसकी बॉडी हाफ जो है वो ह्यूमन बीइंग की होती है और हाफ ये बीस्ट होता है। और ये सन होता है साइकोरेक्स का। साइकोरेक्स वॉज अ काइंड ऑफ विच, और ये इसका इलिजिटिमेट सन होता है कैलिबन। इससे पहले अच्छा वो हम समरी में डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी डिटेल। नेक्स्ट वन है एंटोनियो। अब एंटोनियो जो है वो इज़ ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो। ये बहुत इसकी नेचर बहुत बुरी होती है, बहुत ये क्लेवर और बहुत ये जो है वो प्लान्स बनाता रहता है दूसरों को हर्ट करने के। और यही जो है वो था जिसने इसको जो प्रोस्पेरो था वो के ड्यूक ऑफ मिलान था, तो एंटोनियो ही कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसको वहाँ से निकलवा देता है और उसकी पोजीशन जो है वो खुद हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ अलोंसो। अब अलोंसो जो है वो ड्यूक ऑफ नेपल्स। देन इसका ब्रदर एक भाई होता है अलोंसो का, सेबेस्टियन। ये दोनों भाई हैं, अलोंसो एंड सेबेस्टियन। नेक्स्ट करेक्टर इज़ फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो है वो सन ऑफ अलोंसो। वैसे तो प्ले में और भी करेक्टर्स हैं बट वी विल डिस्कस ओनली दीज बिकॉज दीज करेक्टर्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड समरी। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे प्रोस्पेरो एंड मेरिंडा वो देख रहे होते हैं कि समंदर में एक तूफ़ान है और वहाँ पे समंदर में एक शिप होती है और उस तूफ़ान की वजह से वो मतलब उनको काफ़ी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। प्रोस्पेरो एंड मिरिंडा वहाँ पे साइड पे अपने आइलैंड पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो मिरिंडा कुछ अपने फादर से कहती है कि मतलब आपके पास तो पावर है, वाई डोंट यू कंट्रोल ऑल दीज, के ये सारे पैसेंजर्स इनकी डेथ हो जाएगी और इस किस तरह से तबाह हो जाएंगे। बट प्रोस्पेरो जो है वो वहीं पे देखता रहता है और वो कुछ जो है वो करता नहीं है। बट अब जो है वो प्रोस्पेरो, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ मिलान था पहले, तो उस ये किंग ऑफ मिलान था और इसका भाई अभी मैंने आपको बताया एंटोनियो। तो एंटोनियो कुछ बाकी फ्रेंड्स के साथ अलोंसो सेबेस्टियन के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को वहाँ से निकाल देता है। तो ये जो है वो अब इस शिप में वही हैं अलोंसो, एंटोनियो और उसके फ्रेंड्स जिन्होंने प्रोस्पेरो को वहाँ से मिलान से निकलवाया था। तो अब प्रोस्पेरो क्या करता है कि ये जो है वो एक अब इसके कब्ज़े में काफ़ी स्पिरिट्स हैं, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये स्पिरिट ऑफ वाटर, एयर, फायर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इवन कि ये कहता है कि मैं अब नेचुरल एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और यही रीज़न थी इसकी जो है वो पावर के इसके पास है। इसी वजह से वो समंदर में जो है वो तूफ़ान भी ला सकता है। तो प्रोस्पेरो ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो अपने एनिमीज़ को बता सके। अब प्रोस्पेरो फिर मिरिंडा को बताता है, क्योंकि अब मिरिंडा को भी शक हो गया है या ये कह लेंगे कि यकीन हो गया कि ये मेरे फादर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मिरिंडा पहले बहुत हैरान होती है कि भाई मेरे फादर इतने अच्छे हैं तो वो सब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। फिर अब प्रोस्पेरो सारी रियलिटी जो है वो अपनी बेटी को बताते हैं कि किस तरह से हुआ था। फिर वो उसको बताता है कि प्रोस्पेरो वंस वाज किंग ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान।
तो उस वक्त इसका जो भाई था एंटोनियो, उसने बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसको किस तरह से वहाँ से निकलवा दिया था। और मिरिंडा जो कि उस वक्त जस्ट 5 ईयर्स की थी, उसने प्रोस्पेरो और मिरिंडा को एक शिप में जो है वो छोड़ दिया था इधर उधर, कि वो खुद ही जो है वो एक दिन शिप जो है वो तबाह हो जाएगी तो वो खुद ही कहीं उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और खुशकिस्मती से प्रोस्पेरो एंड उसकी बेटी जो है वो बच जाते हैं। फिर वो उसको बताता है कि मैं थोड़ा सा इससे इस तरह से इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर जब कश्ती में जितने भी वहाँ पे शिप में लोग होते हैं वो सब बच जाते हैं, मीन्स वो किसी को इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। जस्ट प्रोस्पेरो ये चाहता है कि वो सबक सीख लें, कि उनको जो है वो समझ आ जाए कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। अब फर्डिनेंड जो कि अलोंसो का बेटा होता है, ये एरियल स्पिरिट जो थी जिसने वो स्टॉर्म जो है वो क्रिएट किया था प्रोस्पेरो के कहने पर, तो ये वो स्पिरिट जो है वो फर्डिनेंड को ले आती है प्रोस्पेरो के पास। मींस ये सारे अपने उस क्रूज से, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनसे अलग हो जाता है। तो उसके बाद जब ये स्पिरिट जो है वो फर्डिनेंड को ले आती है प्रोस्पेरो के पास, मींस उसको गाइड करती है। उसको ऐसे नहीं है कि बाय फोर्स ले आए, लेकिन उसको थोड़ा सा गाइड करती है, उसकी हेल्प करती है कि वो प्रोस्पेरो और उसकी डॉटर के पास यहाँ तक पहुँच जाए। तो फर्डिनेंड अब यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट एरियल जाती है, फिर बाकी अलोंसो, सेबेस्टियन, एक और उनके साथ एक और लॉर्ड होता है गंजेलो, और गंजेलो बहुत ही काइंड इंसान होता है। उसने ही पहले जो है वो प्रोस्पेरो की हेल्प की होती है जब इसको उसके भाई ने वहाँ से मिलान से निकलवा दिया था। अब ये वहाँ पे जो है वो गंजेलो उसको खाना वगैरह और उसकी बुक्स वगैरह उसने इसको दी थी ताकि ये अपनी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू रखे। नेक्स्ट जो है वो एरियल, फिर उसके बाद जो है वो ये सारे बाकी अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो ये किसी और साइड पे चले जाते हैं। मतलब कि इनका जो है वो एक ग्रुप सा बन जाता है जो कि कहीं और जो है वो साइड पे लग जाता है, उस कश्ती से, उस तूफ़ान से बचकर किसी आइलैंड पे चले जाते हैं करीबी, और एरियल उनको वहाँ पे हेल्प करता है। अच्छा, एक और बात कि एरियल जो स्पिरिट है ये काफ़ी शेक्सपियर के प्लेज़ में भी और काफ़ी बाकी प्लेज़ में भी जो है वो यूज़ हुई है एज अ स्पिरिट। लेकिन इसका जो है वो अगर देखा जाए पास्ट में बिब्लिकल हैब्रियो में, तो इसका जो रेफरेंस वो देते हैं इसको वो फीमेल स्पिरिट कंसीडर करते हैं। बट प्लेस वगैरह में जहाँ भी इसका जिक्र है तो एरियल को वो जो है वो प्लेस में या वैसे स्पिरिट एज अ स्पिरिट मेल ही कंसीडर किया जाता है, स्पेशली इन मॉडर्न प्लेस। नेक्स्ट जो है वो अलोंसो, फिर अब क्या होता है कि अलोंसो जिसने एंटोनियो के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को वहाँ से निकलवाया था, अब वही अलोंसो को मारना चाह रहे होते हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन। एंटोनियो और सेबेस्टियन मिलकर अलोंसो को मारना चाह रहे होते हैं। बट एरियल क्या करता है, ये अलोंसो सो रहा होता है तो वो कहते हैं कि हम इसको सोते हुए यहीं पे मार दें तो फिर उसके बाद हम खुद जो है वो ड्यूक बन जाएंगे नेपल्स के। अब एरियल उसको जगा देता है अलोंसो को, ताकि उसको जो है वो मार ना सके, वो उसकी हेल्प करता है। तो वहाँ पे फिर ये अलोंसो उठ जाते हैं और उसकी लाइफ बच जाती है। बट वो ये सोचते हैं सेबेस्टियन एंड एंटोनियो कि हम इसको फिर किसी टाइम जो है वो मौका देकर मार देंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे कैलिबन आ जाता है। कैलिबन, मैंने आपको बताया कि ये भी एक स्पिरिट है जो कि हाफ इसकी बॉडी ह्यूमन है और हाफ हाफ बीस्ट है। अब ये भी प्रोस्पेरो को मारना चाहता है, और ये प्रोस्पेरो को कहता है कि मैं बहुत उसका सख्त एनिमी हूँ, मुझसे प्रोस्पेरो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, इसकी एक और रीज़न भी है कि कैलिबन ये चाहता है कि वो प्रोस्पेरो को ख़त्म कर दे, बिकॉज प्रोस्पेरो जब उस आइलैंड पे गया तो उससे पहले कैलिबन की मदर साइकोरेक्स का वहाँ पे रूल होता था। तो ज़ाहिर है कैलिबन का भी रूल हुआ, वो अब साइकोरेक्स के बाद सारे रूल फिर इसी के पास, कैलिबन के पास आना था, तो अब इससे सब कुछ छीन गया है। उल्टा ये प्रोस्पेरो के अंडर काम करता है। तो इसलिए ये चाहता है कि मैं प्रोस्पेरो को मरवा दूँ ताकि मैं ख़ुद वहाँ पे जो है वो रूल करना शुरू कर दूँ। और फिर ये एंटोनियो, अलोंसो और इनके पास जाता है, बिकॉज उनको पता चल जाता है इसको, कैलिबन को, कि वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो कहते हैं आप लोग मेरी हेल्प करें, मैं प्रोस्पेरो को जो है वो हम मिल के मार देंगे, और फिर जो है वो मैं आप जो कहेंगे मैं आपकी सर्विस में आ जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोस्पेरो के पास पहुंच जाता है फर्डिनेंड। तो प्रोस्पेरो उसको थोड़ा सा टेस्ट कर रहा होता है, उससे थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा होता है ताकि वो ये जान सके कि फर्डिनेंड कैसा है, मींस अच्छा है या बुरा है। देन उसके बाद फर्डिनेंड एंड मेरिंडा, दे फेल इन लव, लव एट फर्स्ट साइड। सो उस वक्त भी प्रोस्पेरो इसको थोड़ा सा आजमाता है ताकि इसको वो अच्छी तरह से देख ले। देन फर्डिनेंड एंड मेरिंडा, वो आपस में देवर एक्सप्रेसिंग देयर लव। तो वहाँ पे प्रोस्पेरो उसको सुन लेता है, और ये जो है वो प्रोस्पेरो ख़ुद भी इन फेवर ऑफ के फर्डिनेंड एंड मेरिंडा की शादी हो जाए, तो वो उनकी फेवर में होता है। तो जब वो ये सब सुनता है तो फ़ौरन ही राज़ी हो जाता है और इनको मतलब इनकी मैरिज पे वो कंडक्ट कराता है सारा।
देन उसके बाद प्रोस्पेरो का अब ये मीन्स उसने हैंडल कर लिया है अपनी डॉटर मेरिंडा एंड फर्डिनेंड का, उसने ये इशू सॉल्व कर दिया है। तो अब वो अपने सारे एनिमीज़ के पास आता है। अब एरियल स्पिरिट जो है वो पहले उनको वो तंग कर रही होती हैं, अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो को काफ़ी उनको जो है उसने परेशान करके रखा होता है। बट एंड पे प्रोस्पेरो कहते हैं एरियल को कि जाएँ आप उनको लेकर आएँ। फिर वो प्रोस्पेरो के सामने आ जाते हैं सारे, और फिर इससे वो माफ़ी मांगता है, इसका भाई एंटोनियो, और बाकी सबको प्रोस्पेरो जो है वो माफ़ कर देता है। अच्छा, शेक्सपियर के जो लेटर प्लेज थे, जो एंड वाले लास्ट प्लेज थे, उसमें प्रोस्पेरो ये दिखा रहा होता है कि जितने भी बुरे कैरेक्टर्स होते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। मीन्स नाउ इवल इज़ कंट्रोल्ड बाय गुड। इससे पहले उसके जो प्लेस थे ना, लाइक हैमलेट वगैरह या मैकबेथ वगैरह देख लें, तो उसमें ये शेक्सपियर ये करता था कि जितने भी बुरे कैरेक्टर्स होते थे वो उनको एंड पे जो है वो प्ले के एंड पे मार देता था। लेकिन इस जो लेटर प्लेस थे शेक्सपियर के, इसमें वो क्या कहता है कि अच्छे आदमी जितने भी होते हैं वो बुरों को माफ़ कर देते हैं। तो प्रोस्पेरो से वो माफ़ी मांग लेते हैं, तो प्रोस्पेरो सबको जो है वो माफ़ कर देता है, और प्रोस्पेरो को फिर अगेन वो किंग ऑफ मिलान बना देते हैं जैसे वो पहले था। फिर अलोंसो और बाकी जो है वो जो भी हैं, जब उनको पता चलता है कि मिरिंडा एंड फर्डिनेंड आर मैरिड नाउ, तो सब इनको खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एट द एंड एरियल जो स्पिरिट है वो भी कहता है कि आप मुझे आज़ाद कर दें, क्योंकि प्रोस्पेरो से ना वो काफ़ी अरसे से कह रहा होता है कि अब आप मुझे आज़ाद कर दें, क्योंकि आपकी सर्विस में मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो वो कहता है अब एंड पे मेरी जो है वो मेरा ये हक बनता है, मेरा ये राइट है कि अब आप मुझे भी फ्री कर दें। तो जब सारे इशूज़ सॉल्व हो जाते हैं तो प्रोस्पेरो अब नाउ एरियल को भी माफ़ कर देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम अदर प्ले। थैंक्स।